जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की टॉप डिफेंस अपडेट को सिर्फ 4 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। पहली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं एचएएल के नासिक प्रोडक्शन लाइन को लेकर आई अब रिपोर्ट से। नासिक प्रोडक्शन लाइन जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तीसरी प्रोडक्शन लाइन है, इनको लेकर रिपोर्ट सामने आ गई है, जहां पर नासिक प्रोडक्शन लाइन की तरफ से पहले तेजस मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट को रोल आउट कर दिया है। नासिक प्रोडक्शन लाइन की तरफ से कहा गया कि ये कैटेगरी बी इंजन से अभी फिटेड है और इनका जो पहला उड़ान है जून में आयोजित करा जाएगा और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स को डिलीवरी दे दी जाएगी। दरअसल ये काम समय से पहले हो रहा है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस वर्ष के मध्य तक इसका रोल आउट हमें देखने को मिलेगा और अक्टूबर तक इसकी डिलीवरी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अब चीज़ें समय से पहले होती नजर आ रही हैं। इनको जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन से इक्विप किया जाएगा। जैसे ही नए इंजन आते हैं उनसे इक्विप करके पहले उड़ान के बाद जो एयरक्राफ्ट है वो डिलीवर कर दिए जाएंगे। नासिक डिवीजन को लेकर रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत की करंट सिचुएशन को देखते हुए जो कार्य है उसको तेज करने का हर यथासंभव प्रयास किया जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स भी इस पूरे प्रोग्राम को मॉनिटर कर रही है, क्योंकि तेजस अब एक्टिव कॉम्बैट में एंगेज है। जी हाँ, तेजस ने एयर कॉम्बैट मिशंस जो हैं उनको पूरा किया है और अब इंडियन एयरफोर्स को इनकी ज़रूरत है। जैसा कि आपको पता है कि कल भारत की तरफ से जो लोइटरिंग म्यूनिशन से अटैक किया गया था लाहौर में, उसके बाद से पाकिस्तान खुन्नस से भरा था और पाकिस्तान ने अपनी इस खुन्नस को, अब क्योंकि वो आर्मी से तो लड़ नहीं सकते, उनकी औकात नहीं है, तो उन्होंने सिविलियंस से बदला निकालना चाहा और पंजाब और जम्मू में उन्होंने अलग अलग जो टारगेट्स हैं उनको ड्रोन्स और मिसाइल्स की ताकत से एंगेज करना चाहा। इसके अलावा राजस्थान में भी उनके तरफ से जो हथियार है वो लॉन्च किए गए, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने न सिर्फ उनको सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया, बल्कि रिपोर्ट्स ये भी इंगित कर रही है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के 2 फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया है। इसमें से F-17 थंडर और F-16 की बात जो है वो सामने आ रही है। हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है, क्योंकि जो डिब्रिश है वो रिकवर कर लिया गया है और बहुत सारे जो पाकिस्तानी हथियार हैं वो भी रिकवर किए गए हैं। लेकिन इसमें हम श्रेय देना चाहेंगे और हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम और L-70 गन्स का, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के इस अटैक को विफल किया, बल्कि उन्होंने ये बता दिया कि मॉडर्न वॉरफेयर में जो एयर डिफेंस सिस्टम है इनकी भूमिका कितनी अहम है। क्योंकि S-400 सुदर्शन हो गया, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम हो गए और दूसरे हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इन्होंने कल एक्सेप्शनल काम किया है और अगर ये ना होते तो कल भारत को बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ती। तो वो लोग जो अक्सर सवाल पूछते थे कि भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर S-400 में क्यों खर्च किए, भारत बिलियंस ऑफ डॉलर एयर डिफेंस सिस्टम में क्यों खर्च कर रहा है इतना ज़्यादा, जबकि दूसरे देश अपनी वायुसेना को मजबूत कर रहे हैं, अपने जो टैंक पावर है उसको मजबूत कर रहे हैं। देखिए वो सही है, सब कुछ आपका कहना सही है, लेकिन कल आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया कि एयर डिफेंस सिस्टम हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। राफेल फाइटर्स की भूमिका हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। राफेल फाइटर्स ने अपनी उपयोगिता को साबित किया है। अब अगर आप पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को समझ चुके हैं तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ मिथ्या जो तथ्य है वो फैलाए गए, उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसी भी डसाल्ट एविएशन को लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट देखा गया है। डसाल्ट एविएशन के अधिकारियों ने ये कहा कि वो भारत के जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है इसके इंटीग्रेशन के लिए भारत को असिस्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बात माने तो पूरी तरीके से जो सोर्स कोड है उसको शेयर करने के लिए कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि भारत जो भी इंडियन मेड वेपन सिस्टम चाहेगा वो उसको इंटीग्रेट करने के लिए रेडी है। कल सीमा क्षेत्र में लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी बनी रही और दोनों देशों के तरफ से एक दूसरे के ऊपर अटैक लॉन्च किए गए। पाकिस्तानी अटैक जहां पर 90% ज़्यादा विफल रहे थे, तो वहीं भारतीय सेना ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारतीय सेना ने प्रॉपर ट्रीटमेंट किया है, बेल्ट ट्रीटमेंट पाकिस्तान को मिला है और हम पाकिस्तान की तरह प्रोपेगेंडा नहीं करते, बल्कि हम सबूत के साथ बात करते हैं। और आज सुबह इंडियन आर्मी की तरफ से एक वीडियो पब्लिश किया गया है, जहां पर भारतीय सेना की जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है वो एक पाकिस्तानी बंकर या पाकिस्तानी पोस्ट को हिट करती नजर आ रही है। और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की अगर सोशल मीडिया आप चेक करेंगे तो पाकिस्तानी जो मीडिया है वो तो छुपाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरीके से मामले को दबाने में लगी है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में जो रियलिटी है वो सामने आ रही है कि भारत के अटैक का पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है। भारत के ड्रोन्स जा रहे हैं पाकिस्तान में, अपने टारगेट को हिट कर रहे हैं और पाकिस्तान बेबस होकर उनको देख रहा है। तो यही होता है जब आप पहले उकसाएं और उसके बाद में आप ये उम्मीद करें कि आपके ऊपर रहम होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है और भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब आतंकवाद से समझौता बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।